मेरा बस नहीं चलता ऐसे लोगों को। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, ले जा इसे, ले जा। काका मुझे माफ दूर हो जा ना मेरी नजरों से, कमीने दूर हो जा। सुना आपने? मैं नहीं मानता इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं मान सकता कि ये बच्चा ऐसा भी कर सकता है। कैसी बात करते हैं आप? आपने सुना? आपके सामने काका ने जब घर आके ये वाकया सुनाया तो पहले तो किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि ये पुलिस की चाल है। काका, पुलिस वालों ने कहा और आपने एतबार कर लिया। आपको पता नहीं है कि पुलिस वाले जिससे चाहे जो कबूल करवा ले? मैं तुम लोगों के किसी सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मेरी समझ में तो खुद कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन काका, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बेशक मुझे अपने आप को बेचना पड़े, लेकिन मैं अपने बेकसूर बेटे को छुड़ा कर दम लूंगा। अच्छा सिला दिया आप लोगों ने हमारी मोहब्बत का। काका, तैयब के सिलसिले में कहीं हमसे ज्यादती तो नहीं हो रही? बेटा, मुझे भी यही लगता है शायद, लेकिन दिल नहीं मानता। हबीब भाई हमारे घर से निकलते ही सीधा थाने चले गए थे, जहाँ पहले करीम ने उन्हें सारा वाक़या सुनाया था, फिर अफसर ने। हबीब भाई उनकी बातें सुन के बुरी तरह परेशान हो गए थे और उन्होंने अफसर से दरख्वास्त की थी कि उन्हें एक बार तैयब से मिलने दिया जाए। अफसर ने उनकी बात मान ली थी। बेटा तैयब, मुझे सच सच बता दे, अगर तू बेकसूर है ना तो कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख बेटा, बोल बेटा बोल, तेरी खामोशी मेरी जान ले लेगी। बोल बेटा। अब मुझे माफ कर दो। अब मुझसे गलत हो गया, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। कमीने, कुत्ते, तूने ये कैसी हरकत कर दी? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हबीब भाई ने तैयब को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि तैयब ने उनके सामने सच कबूल कर लिया था। छोड़ो मुझे, मैं इस कबीस की जान ले लूंगा। अफसर ने फौरन फोन करके काका को थाने बुला लिया था। देखिए प्लीज आप लोग अपने आप पर काबू रखें प्लीज। आपका मुजरिम हमारे पास है, अदालत उसे खुद सजा देगी। प्लीज अपने आप पर काबू रखें। मगर आपको ये कैसे अंदाजा हुआ कि तैयब ही मुजरिम है? ये हिना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसे देखें। इसमें निशानदही की गई है कि हिना को ज्यादती के बाद कत्ल किया। जब ये रिपोर्ट मेरे पास आई तो मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये किसी करीबी बंदे का काम है। और वैसे भी कत्ल वो आदमी करता है जिसे पहचाने जाने का खौफ हो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपने करीम को क्यों गिरफ्तार किया था? देखें, आप लोगों ने ही कहा था कि उन दोनों ने हिना की लाश को बरामद किया था, लिहाजा मैंने अपनी तफ्तीश का आगाज वहीं से शुरू किया। दोनों से सवालात किए मैंने। जब मैंने
तैयब से कुछ सवालात किए। ये बच्ची की लाश को बरामद तुमने किया था? जी। कहाँ तलाश किया था तुमने उन्हें? जी हर जगह ढूंढा था। और तुम्हें ये मैदान में कचरा कूड़ी का ख्याल कैसे आया? वो अक्सर वहाँ अपनी दोस्तों के साथ खेलने जाती थी। हाँ, अक्सर खेलने आती थी, लेकिन उनके दादा का बयान तो ये है कि वो कभी गली से बाहर तक नहीं गई। नहीं, कभी कभार वो खेलने जाती थी उनके साथ। सुना है बच्ची तुमसे बहुत मानूस थी? जी मैं उसे पढ़ाता था। अच्छा, जरा ये तो बताओ कि तुम उसे कब पढ़ाते थे, कितने बजे, कब? जी घर की बात थी, जब वक्त मिलता था, अक्सर शाम को। उस दिन तुमने उसे कब और कहाँ पढ़ाया? उस दिन मैं घर पे ही था और शाम के वक्त ही पढ़ाया था। अच्छा, तो तुमने उसे शाम को पढ़ाया था और उसके दादा ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दोपहर में लिखाई। उस दिन मैंने उसे सुबह में पढ़ाया था। वो उस दिन मैंने रोजा रखा था, इसलिए। ये बताओ कि बच्ची तुम्हारे पास खुद चल कर आई थी कि तुम बच्ची के पास गए थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। समझ में तो मेरे सब कुछ आ गया है। हाँ? अब सच बता कि तूने बच्ची के साथ क्या किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे पास है, सच बता। क्या मतलब है आपका? मतलब वो ये जो तुम समझना नहीं चाह रहे। देखो, सच बताओ कि तुमने लड़की को क्यों मारा? तुम्ही ने मारा कि नहीं लड़की को? मैंने नहीं मारा उसे। शर्म नहीं आई तुम्हें इतना घिनौना जुर्म करते हुए? मैंने कुछ नहीं किया। देखो, हमें पता चल गया है कि कत्ल तुमने ही किया है। सच बताकर अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना मुझे जुर्म कबूल कराने के और भी तरीके आते हैं। Keep it in your mind. जी हाँ, मैंने ही मारा उसे। तैयब ननिहाल की तरफ से हिना का मामू और ददयाल की तरफ से चचा लगता है। मुझे बेहद अफसोस है कि दोनों सूरतों में नुकसान आप ही खानदान का हुआ। अच्छा हुआ इसे आपने गिरफ्तार कर लिया। अगर मुझे पहले से पता चल जाता तो मैं इसको अपने हाथों से गला घोट के मार देता। प्लीज अपने आप पे काबू रखे। अदालत उसे सजा जरूर देगी। लेकिन यकीन करें सर, जब तक इसे सजा नहीं मिल जाती, मुझे तो क्या, मेरे घर वालों को भी सुकून नहीं मिलेगा। इधर इलाके में जब ये खबर पहुंची तो लोग अजीब कैफियत में मुब्तला हो गए थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना सीधा साधा लड़का ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है। आज तैयब को सज़ा हो चुकी है, लेकिन हिना की यादें आज भी मेरे दिल में इस तरह ताज़ा हैं जैसे ये कल की बात हो। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो अभी खेलती हुई आएगी और कहेगी, अम्मी भूख लगी है, खाना दो।